नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आर.बी. धवन। जन्म का नक्षत्र कितना प्रभाव डालता है मनुष्य पर? उसका प्रभाव सारा जीवन रहता है और उसकी आदतें उसी नक्षत्र के अनुसार होती हैं, उसकी सोच या ये कह सकते हैं कि उसका मन तो प्रभावित ज़रूर रहता है। मन जब प्रभावित रहता है तो पूरा जीवन मन के अनुसार आपके शरीर पर भी असर पड़ता है, आपके वातावरण पर भी असर पड़ता है, आपके रिलेटिव हैं, समाज है, आर्थिक स्थिति है, सभी प्रभावित होते हैं। तो नक्षत्रों का अपना महत्व है, नक्षत्र प्रभावशाली होते हैं, राशियों से ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं। हमेशा मैं यही मानता चला आ रहा हूँ और वैदिक काल की यही धारणा है। नक्षत्रों की श्रृंखला में आज भरणी नक्षत्र की बात करेंगे। भरणी नक्षत्र सबसे पहले परिचय हो जाए कि भरणी नक्षत्र का सौर मंडल में स्थान कहाँ है और भरणी नक्षत्र क्या है? किसको कहते हैं भरणी नक्षत्र? दरअसल राशि मंडल में 0 अंश से शुरू होकर के 360 अंश तक का जो भ्रमण मार्ग है और वो भ्रमण मार्ग पर ही सभी ग्रह भ्रमण करते हैं। उस समय पर चंद्रमा कौन से बिंदु पर था, वही बिंदु पर जो नक्षत्र है, जो एरिया है, उसका नाम जो भी नक्षत्र है, उसी नक्षत्र से संबंध रहता है उस व्यक्ति का, जो जन्म के समय चंद्रमा की स्थिति जिस नक्षत्र में होती है। तो इसको समझने के लिए आपको सबसे पहले मैं आज जो वीडियो है वो भरणी नक्षत्र वालों के लिए है। भरणी नक्षत्र जिनका जन्म का नक्षत्र है, वो अच्छी तरह से इस वीडियो को समझें और देखें कि उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है इस नक्षत्र में जन्म लेने से। सौरमंडल के राशि चक्र में ये नक्षत्र की स्थिति होती है 13 अंश 20 कला से आरंभ होकर के 26 अंश 40 कला तक। यही है भरणी नक्षत्र का क्षेत्र। भारतीय खगोल गणना के अनुसार यह सौर मंडल का दूसरा नक्षत्र कहलाता है। पहला होता है अश्विनी नक्षत्र, दूसरा नक्षत्र भरणी नक्षत्र कहलाता है। ये नक्षत्र का जो नेचर है, जो स्वभाव है, जरूरी नहीं कि इसका पूरा प्रभाव इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक या जातिका पर हो, लेकिन इस नक्षत्र का अपना जो नेचर है, और ये नेचर का मतलब ये है कि अलग-अलग काम के लिए इस नेचर का प्रयोग या इस नेचर को वहाँ पर पहचाना जा सकता है। जैसे मैं आपको क्लियर करूँगा। सबसे पहले ये जान लीजिए कि ये नक्षत्र क्रूर प्रकृति का है। ऐसा नहीं है कि वो मनुष्य क्रूर ही हो जाएगा। निर्दयी प्रकृति का है, सक्रिय भी है ये नक्षत्र, कर्मठ भी है, जो कहेगा उसे पूरा करने वाला ये नक्षत्र है। तो इन सब का मतलब ये हुआ, क्रूर है तो कोई क्रूर कार्य, यानी अगर किसी के साथ कोई झगड़ा किया जाता है, राजा महाराजा जब युद्ध करने के लिए जाते थे तो इसी क्रूर नक्षत्र को ध्यान में रखते हुए इस समय पर वो अपनी फौज या सेना के साथ निकलते थे। तो ये मतलब यहाँ पर है। निर्दयी है, निर्दयता का परिचय देते ही हैं। युद्ध में कौन किसी का वो करुणा भाव रखता है किसके प्रति? सक्रिय, यानी इस नक्षत्र में किया गया काम सक्रियतापूर्ण होता है, कर्मठ होता है वो व्यक्ति। तो ये साधारण बातें हैं, इस नक्षत्र के लक्षण हैं। इसे पूरा करने वाला होता है जो कार्य वो अपने जिम्मे ले लेता है। मुहूर्त ज्योतिष में ये उग्र नक्षत्र इसलिए कहलाता है कि दूसरों को क्षति पहुंचाने का कार्य इस नक्षत्र में किया जाता है। अब ये क्षति पहुंचाने का कार्य कुछ लोग तंत्र मंत्र के द्वारा भी करते हैं, कुछ लोग प्रत्यक्ष भी करते हैं, कोई भी तरीका हो, लेकिन क्षति पहुंचाने के लिए इस नक्षत्र का प्रयोग किया जाता था। इस नक्षत्र में उग्र कार्य किए जाते थे, तंत्र मंत्र क्रिया करना, यहाँ तक कि विष कन्या से भी इस नक्षत्र का संबंध है। विष से किसी की मृत्यु इसी नक्षत्र में अगर कोई क्रूर कार्य किया गया है तो उसके द्वारा भी हो सकती है। आग लगना, मुकदमा किसी पर करना हो,
तो ये नक्षत्र बेस्ट है। आक्रमण करना हो तो भी ये नक्षत्र का चुनाव बेस्ट है। उस समय पर इस नक्षत्र की स्थिति हो सौर मंडल में तो बेस्ट है। चतुराई से कोई कार्य निकालना हो किसी से तो उसके लिए भी ये नक्षत्र बेस्ट है। यानी कि दूसरों की हानि, छल कपट, धोखा देना, विघ्न डालना किसी के कार्य में, अपने कार्य को सिद्ध करना, ये सब हैं तो अनैतिक कार्य, लेकिन नक्षत्र की पहचान तो यही है कि इस नक्षत्र में ये सब कार्य किए जाते थे। अब ये जो भरणी नक्षत्र है अश्विनी के पूर्व स्थित है। स्त्री की योनि के आकार में इसका शेप है और इस नक्षत्र की जो जाति है वो शूद्र जाति मानी गई है, यानी निम्न स्तरीय जाति मानी गई है, क्योंकि क्रूर कर्म किए जाते हैं इस नक्षत्र के समय में। और इस नक्षत्र वाले की अगर हम कुंडली मिलान के समय जिन तथ्यों की जानकारियां रखना बहुत जरूरी होता है, उसमें ये जाति शूद्र का प्रयोग करना होता है। गज योनि होती है इसकी और वैर इसका होता है सिंह से, सिंह राशि से। इस नक्षत्र वालों का गण होता है मनुष्य, नाड़ी होती है मध्य। ये पश्चिम दिशा का स्वामी नक्षत्र माना गया है। अब ये तो एक साधारण लक्षण हुए जिनका प्रयोग मुहूर्त में भी किया जाता है इस नक्षत्र का, जहां जहां किया जाता है, और कुंडली मिलान में भी किया जाता है। प्रतीक रूप में इस नक्षत्र के देवता यम देवता हैं, जिन्हें सूर्य और संजना यानी छाया का पुत्र माना गया है। पौराणिक कथा के अनुसार यम और यमी यानी यमुना, इनका जुड़वा भाई इनको बताया गया है। यम का अर्थ किसी को रोकने वाला भी होता है, यानी किसी कार्य को रोक देने वाला। तो ये प्रकृति होती है इस इसलिए नक्षत्र ये में। मानव जाति को रोकने वाले देव हैं, यानी मृत्यु के देवता हैं, मृत्यु के स्वामी हैं यमदेव। यम का मतलब धर्मराज भी होता है, न्याय के देवता भी आप कह सकते हैं, और भगवान मृत आत्मा के लिए तो ये न्यायाधीश हैं ही। यम आत्मा को उसके कर्म के अनुसार फल देते हैं, इसलिए न्यायाधीश माना गया है और धर्मराज कहा गया है। भरणी में जन्म लेने वाले होने से, भरणी नक्षत्र में अगर किसी का जन्म होता है तो कोई अंग भी प्रभावित हो सकता है। कभी कभी तो बहुत ज्यादा प्रभाव भी हो सकता है। सावधानी रखने की जरूरत होती है, कोई अंग विकल ना हो जाए, यानी विकलांग वाला लक्षण भी हो सकता है किसी अंग में। दूसरों पर निर्भर रहने वाले भी कुछ लोग होते हैं इस नक्षत्र में जिनका जन्म होता है। क्रोधी स्वभाव थोड़ा सा ज्यादा होता है, लेकिन कभी कभी क्रोध का भी फायदा होता है, ये पॉजिटिव में लेना चाहिए आपको। और परोपकार का एहसान अक्सर ना ही मानते हैं, ये लोग नहीं मानते। अपने कर्तव्य में निश्चित होते हैं, विजयी होते हैं जो भी इनका लक्ष्य होता है, लेकिन सत्य का सहारा लेने वाले होते हैं। सत्यवादी कहा गया है इन लोगों को। निरोगी रहते हैं अपने जीवन में, चतुर भी होते हैं, पर्याप्त चतुराई होती है उनमें। देह से यानी शरीर से सुखी, भाग्य पर विश्वास करने वाले और धन वाले भी होते हैं, धनी भी होते हैं। ऐसे जातक भोजन या भोज्य पदार्थों का पूर्ण ज्ञान रखने वाले होते हैं। क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या हमें खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। और प्रदेशवासी यानी दूसरी जगह पर रह करके भी अक्सर कुछ लोग 100% नहीं हो सकते, लेकिन काफ़ी लोग अगर कुंडली के अन्य लक्षण भी यही बताते हैं, तो दूसरी जगह रह करके, यानी अपने स्टेट या अपने शहर से दूर रह करके या फिर विदेश में रह करके ये आजीविका अर्जन करते हैं। रोगी होने पर इनमें रोग की प्रबलता नहीं होती, रोग दबा रहता है। आत्मविश्वास शायद इनका बहुत ज्यादा उच्च कोटि का होता है, इसलिए रोग को अपने विश्वास के द्वारा ये दबाए रखते हैं। अनिश्चितता, अनिश्चित विचारधारा भी ऐसे लोगों की होती है कभी कभी।
भरणी नक्षत्र में अगर किसी पुरुष का जन्म होता है, किसी बालक का जन्म होता है तो थोड़ा-सा भिन्न उसकी प्रकृति होगी। अगर किसी लड़की का जन्म होता है तो परिवर्तन अलग हो जाएगा उसके विचारों का। तो मैं बताऊँगा पहले लड़कों के बारे में, यानी पहले पुरुष या बालक का अगर जन्म होता है इस नक्षत्र में तो उसके बारे में समझ लेते हैं। भरणी नक्षत्र में जन्म लेने वाला बालक यानी पुरुष जातक मध्यम कद वाला होता है, कम हल्के बाल होते हैं, अल्प बालों वाला कहा गया है, बड़ा माथा होता है, मस्तक उसका बड़ा होता है, चमकीली आँखें, दाँत सुंदर होते हैं, लंबी गर्दन वाला गुलाबी रंग होता है उसके चेहरे का। विशेष बात ये है कि जातक का यदि दोपहर में जन्म हो, तो वो लंबे कद वाला होता है और उसका चेहरा चौड़ा होता है। उसकी भौहें घनी होती हैं। ये जातक निरोगी रहने वाले, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि अपनी इच्छा शक्ति से रोगों को कंट्रोल करने वाले, सत्य बोलने वाले होते हैं, अच्छे विचारों वाले होते हैं, दृढ़ प्रतिज्ञा इनकी होती है। जो ठान लेते हैं वो करेंगे, दृढ़ प्रतिज्ञा का मतलब यही है। विचारों का कुछ सनकीपन भी कभी-कभी देखने को मिल जाता है इनमें। इनके जीवन में उतार-चढ़ाव इसीलिए थोड़े ज़्यादा ही आते हैं। ये लोग, यानी ये पुरुष जातक या बालक प्रेम को प्राथमिकता देने वाले होते हैं। विरोधाभासों से दूरी रखने वाले होते हैं, विपरीत लिंग के प्रेमी होते हैं, निंदा सहने वाले होते हैं, विलासी प्रकृति वाले होते हैं और अपने स्वास्थ्य के प्रति हमेशा सतर्क रहने वाले होते हैं। भरणी नक्षत्र वाले पुरुष जातक सबके द्वारा पसंद नहीं किए जाते, कुछ लोग इनसे ईर्ष्या भी करते हैं, जबकि ये अच्छे दिल वाले होते हैं, दिल इनका अच्छा होता है और किसी को हानि नहीं पहुंचाने की इनकी सोच भी होती है। अच्छे दिल वाले होते हैं और किसी को हानि नहीं पहुंचाते, ये एक अच्छे लक्षण है। ये लोग अपनी आत्मा की आवाज को सुनकर के उसके अनुसार ही जीवन में महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं या कोई कार्य करते हैं। चापलूसी को पसंद बिल्कुल नहीं करते ये और असफल प्रतिद्वंदी की गलती को क्षमा कर देने वाले होते हैं। अच्छा चरित्र है, बहुत अच्छा चरित्र है और इनका। अहंकार से तो बिल्कुल दूर रहने वाले होते हैं, यानी अहंकार से रहित कहा गया है इन लोगों को। और आचार्य वराहमिहिर इनके बारे में क्या कहते हैं, उनके विचार इनके बारे में क्या हैं, आइए इसको समझते हैं। आचार्य वराहमिहिर जिन्होंने ज्योतिष शास्त्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं। आचार्य वराहमिहिर विक्रमादित्य के शासनकाल में हुए हैं, उनके राजगुरु हुआ करते थे। ज्योतिष शास्त्र का बहुत उत्थान हुआ है आचार्य वराहमिहिर के योगदान से। आचार्य वराहमिहिर के अनुसार भरणी नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक चतुर होते हैं, आरंभ किए हुए कार्य के परिणाम तक, अंत तक जाने वाले होते हैं, यानी बीच में नहीं छोड़ते उस कार्य को। विरोधी को नीचा दिखाने वाले होते हैं अपने योग्यता और अपने कर्मों के द्वारा। अकस्मात आक्रमण करने की योजना में भी ये प्रवीण होते हैं। धार्मिक कार्यों में रुचि लेने वाले होते हैं, भाग्यवादी भी होते हैं, कभी-कभी अनिश्चित विचार भी इन पर हावी हो जाते हैं। चंचल होते हैं, कामी भी होते हैं, धोखा देने में ये विश्वास नहीं रखते। ऐसे लोग जो हैं सौंदर्य और सुखानुभूति के अभिलाषी होते हैं। मदिरा या रसीले पदार्थों के भी शौकीन देखने को मिलते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं इस नक्षत्र वाले। शौकीन होते हैं मनोरंजन के, खेल-कूद के, संगीत और कला, किसी भी कला के शौकीन भी होते हैं। चाहे वो फ़ोटोग्राफ़ी हो या कोई भी अनेकों कलाएँ हैं दुनिया में, नृत्य कला है, बहुत सारी कलाएँ हैं। किस कला की तरफ इनका इंटरेस्ट होगा किसका, ये नहीं कह सकते, लेकिन कलाओं में इनको रुचि होती है, शौक होता है। धन अर्जित करने वाले होते हैं अपने जीवन में अपने परिश्रम और अपनी बुद्धि के द्वारा। होटल से संबंध हो, कानून का इनको ज्ञान हो या कानून की
शिक्षा इन्होंने प्राप्त की हुई हो, या इंजीनियरिंग से जुड़े हुए हों। अगर डॉक्टर हों तो गुप्त रोग के विशेषज्ञ भी होते हैं। सर्जरी में भी इनका हाथ अच्छा होता है अगर डॉक्टर होंगे तो। क्रय विक्रय करने वाले यानी व्यापारी हों, या फिर खेती के व्यवसाय से जुड़े हुए हों, तो भी ये सफल होते हैं ये इंसान। ये लोग वचन के पक्के होते हैं, दृढ़ निश्चय वाले, अपनी धुन में मस्त रहने वाले। जब कोई धुन इन पर सवार हो जाए, उस कार्य को लग पड़ते हैं और अंत तक उसको कंप्लीट करके छोड़ते हैं। सत्यवादी होते हैं, काम का बीड़ा अगर ये उठा लें तो उसे कंप्लीट करते हैं, जल्दी पूरा करने वाले होते हैं। कभी कभी ये लोग अपने व्यवहार से किसी कारण से बदनाम भी हो जाते हैं। मजाक पसंद होते हैं, जल्दी सफलता प्राप्त करने वाले होते हैं किसी भी कार्य में, और जल्दी सफलता प्राप्त करने के लिए ललायत भी ये हमेशा रहते हैं। ये जातक धार्मिक दृष्टि से साधन संपन्न होते हैं, यानी धार्मिक विचारधारा भी अच्छी होती है इनकी। खुशहाली चाहने वाले होते हैं, स्वस्थ रहने वाले, ईमानदारी की शिक्षा दूसरों को भी देने वाले होते हैं। आचार्य पराशर जो ज्योतिष के जनक हैं, वो इस नक्षत्र के बारे में क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि ये जातक पानी में जाने से भयभीत होते हैं, यानी पानी से इनको डर लगता है, और सुरा सुंदरी से परहेज नहीं करने वाले होते। भरणी नक्षत्र पर क्रूर ग्रहों का अगर प्रभाव हो तो ये लोग कुछ झूठ भी बोलने वाले हो जाते हैं, लेकिन याद रखना है कि कुंडली में देखना है, क्रूर ग्रहों का अगर प्रभाव हो तभी ऐसा होता है। अपने लक्ष्य को प्राथमिकता देने वाले, पवित्रता पर ध्यान नहीं देने वाले, दूसरों का धन कब्जा करने में इनकी इच्छा हो रहती है। ये आचार्य पराशर के मत हैं, लेकिन अलग-अलग ऋषियों के अलग-अलग मत हैं। तो ये मत जो है आचार्य पराशर का है। लेकिन आचार्य वराहमिहिर ने थोड़ा-सा डिफरेंट बताया है। इसके अपने व्यवहार से शत्रु थोड़े ज़्यादा बन जाते हैं, संतानों में पुत्र की संख्या ज़्यादा होती है। अब आचार्य नारद क्या कहते हैं इनके बारे में? आचार्य नारद कहते हैं कि अनेक जो पहले गुण बताए गए हैं, वो सब तो होते ही होते हैं इस जातक में। इसके अलावा जातक कम भोजन करने वाला होता है, प्रेम करने में प्रबल होता है, हाजिर जवाब होता है, विश्वसनीय, मेहनती, निरोगी, अपने जीवन में सफल, चिंता से रहित, नेतृत्व करने वाला, यानी नेता भी हो सकता है। रहस्यमय विद्या में रुचि भी होती है, लेखक प्रकाशक भी हो सकता है ये। इस जातक का जीवन संघर्षपूर्ण और कुछ रुकावटों से युक्त भी होता है। 35 वर्ष की आयु के पश्चात इनका भाग्य उदय होता है। इस जातक का जीवन सदा एक सा नहीं रहता। 36 वर्ष की आयु से इसके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन होते हुए देखे जा सकते हैं। 35 वर्ष की आयु के बाद ही कह सकते हैं कि जातक के आर्थिक और सामाजिक वातावरण में और आजीविका के विषय में परिवर्तन सकारात्मक होता है। उस समय यह किसी भी कार्य को करने में सक्षम होता है और आर्थिक स्थिति में मजबूत होता चला जाता है। विशेष करके प्रशासनिक कार्य से अगर ये जुड़े हुए हों, या कोई बिजनेस हो, या कृषि, या फिर अपना किसी भी वस्तु का इनका व्यापार हो। लेकिन इसके अलावा संगीत से भी इनका जुड़ाव चाहे इंटरेस्ट के रूप में हो, चाहे प्रोफेशन के रूप में हो, होता है। खेल-कूद, कला, वाहन और होटल, रेस्टोरेंट, इससे भी इनको अच्छा धन प्राप्त हो सकता है। यह मादक पदार्थों या फिर तंबाकू जैसी जो चीज़ें हैं, इनका भी अगर बिज़नेस करें, व्यापार करें, नशे की शराब या तंबाकू या कोई भी ऐसी वस्तु, तो उसमें भी इनको कामयाबी मिलती है, सफलता मिलती है और धन प्राप्त होता है। ये जातक अपने जन्म स्थान से पूर्व दिशा में अपने व्यापार का स्थान बनाएँ तो ज़्यादा अच्छा होता है। पूर्व दिशा में यात्राएँ किया करें तो उससे भी इनको ज़्यादा लाभ हुआ करता है। इन्हें हर क्षेत्र में सफलता अवश्य मिलती है। यह जातक प्रसिद्ध शल्य चिकित्सक भी हो सकते हैं, अपने जीवन में न्याय भी अच्छा करते हैं, और अगर ये न्यायाधीश हों तो अच्छे न्यायाधीश भी हो सकते हैं।
इसका विवाह 23 वर्ष की उम्र से लेकर 27 वर्ष की उम्र में होता है। इनकी जो पत्नी है घर के कार्यों में कुशल होती है, दक्ष होती है, अच्छी होती है और प्रशंसक होती है, इनके लिए भी अच्छे आचरण करने वाली निपुण होती है। भरणी नक्षत्र के जातक के बिना सोचे समझे अंधाधुंध खर्च करने की आदत होने पर इसकी जो पत्नी है बुरे दिनों के लिए अच्छा धन बचाकर रखने की प्रेरणा हमेशा इसको देती रहती है। ये अपने परिवार से इतना प्रेम करते हैं कि उनसे एक दिन भी अलग होना इनके लिए संभव नहीं होता। ये जातक कम भोजन करने वाले होते हैं। भरणी नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक अनेक विशेषताएं लिए हुए भी होते हैं जो जीवन के दूसरे भाग यानी उत्तरार्ध सेकंड पार्ट में उभर करके सामने आ जाती हैं। ये जातक अपने इरादे में कट्टर होते हैं, अत्याचार या उत्पीड़न से स्वयं को भी बचाते हैं और दूसरों को भी बचाते हैं। ये जातक साफ दिल वाले होते हैं और किसी की बात का बुरा ना मानने वाले और ना ही किसी का बुरा चाहने वाले होते हैं। कुछ लोगों की उपेक्षा का शिकार जरूर कभी-कभी हो जाते हैं। दूसरों की भावनाओं की परवाह फिर भी ना करते हुए किसी भी विषय पर अपने विचार स्वतंत्र रूप से प्रकट करने की इनकी आदत होती है और ये चापलूसी करके अपना सम्मान पाना नहीं चाहते। कुछ भी हो जाए, ये हर कार्य को जो दूसरों की दृष्टि में कितना ही अच्छा हो या फिर बुरा हो, अपनी आत्मा की आवाज सुन करके ही उसको करते हैं या मानते हैं मन की बात। अपनी इसी मनोवृत्ति के कारण इसे कभी-कभी असफलताओं का सामना या विरोध का सामना भी करना पड़ता है। छोटी-छोटी बात पर भी अपने निकट और प्रिय व्यक्तियों से नाता तोड़ बैठते हैं। ये व्यवहार में अधीनता की स्थिति को कभी स्वीकार नहीं करते। इनका यह स्वाभिमान इनके लिए कभी-कभी विपत्ति का कारण भी बन जाता है। किसी के सामने झुकना इनके लिए मरने के समान जैसा है और जब इन्हें झुकना ही पड़े तो ये गुमसुम से हो जाते हैं, यानी दिल को बहुत ज़्यादा इनको ठेस लगती है। सलाह और प्रोत्साहन इसके समक्ष कोई हैसियत नहीं रखते। ऐसे पुरुषों का ज्ञान बहुत अच्छा होता है। यह किसी भी विषय की गहराई में जाने की क्षमता रखने वाले होते हैं, परंतु इन्हें आलोचना और आर्थिक हानि का सामना भी कभी-कभी करना पड़ता है। दूसरों पर अपनी श्रेष्ठता प्रकट करने और उन पर शासन करने को ये पसंद करते हैं। इन्हें कदम-कदम पर रुकावटों और मुकाबलों का सामना करना पड़ता है, असफलताओं का सामना भी हो जाता है। यह चाहे दूसरों की नज़र में अभिमानी हो, लेकिन होते ये स्वाभिमानी हैं और साफ दिल वाले होते हैं। इनका जीवन उतार चढ़ाव पूर्ण होता है। भरणी नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातकों को पुरुषों को अनावश्यक विवाद और प्रतिस्पर्धा से बचने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इनका अपने सिद्धांतों पर अड़े रहना इनके लिए कठिनाई का कारण बन जाता है। कभी-कभी ये अफवाह पर भी विश्वास करके उन पर यकीन करके और गपबाजी में भी आ जाते हैं। जैसे कि पहले कहा गया कि इनका जीवन उतार-चढ़ाव से पूर्ण होता है। इसलिए इनके लिए हमेशा एक सा समय नहीं रहता। ये दूसरों की देखभाल करने में विश्वास नहीं रखते, बल्कि यह चाहते हैं कि दूसरे ही इनकी देखभाल करें। इनके मित्र या इनके चाहने वाले कभी-कभी इनके विरोधी हो जाते हैं और ये अपने स्वास्थ्य के प्रति उस समय पर जब ग्रह स्थिति खराब हो तो लापरवाह भी हो जाते हैं। फिर भी इन्हें किसी गंभीर स्वास्थ्य संबंधी समस्या का सामना जीवन में नहीं करना पड़ता। ये लोग जल से दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हैं, जल से इनको भय भी होता है, इसलिए जल में नहाना, गहरे जल में या नदी में या तालाब या सागर में स्नान करने के दौरान बहुत सावधानी की इनको ज़रूरत होती है। तो ये सारी चर्चा थी भरणी नक्षत्र में जन्म लेने वाले पुरुष कैसे होते हैं या
भरणी नक्षत्र का उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। आइए अब बात करते हैं भरणी नक्षत्र में अगर किसी कन्या का जन्म हो तो वो महिला स्त्री कैसी होती है, जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है भरणी नक्षत्र का। ये स्त्री अति सुखी कही गई है, रूपवती होती है, हंसमुख होती है, अपने पिता से ज्यादा अटैचमेंट या लगाव वाली होती है, और इसके अंग प्रत्यंग सुंदर होते हैं। सफेद दांत, पंक्तिबद्ध इनके दांत होते हैं। चरित्र इनका पवित्र होता है, प्रशंसनीय होती हैं, अहंकार से रहित होती हैं, यह सबका सम्मान करने वाली होती हैं, लेकिन सुनती सबकी हैं, करती अपने मन की हैं। यह ये जातिकाएं रिसेप्शनिस्ट भी हो सकती हैं और गाइड या सेल गर्ल्स भी हो सकती हैं, लेकिन पति की प्रिया होती हैं। ससुराल से थोड़ा सा इनको दुख प्राप्त होता है, यानी कष्ट प्राप्त होता है, और बहुत ज्यादा कष्ट प्राप्त हो तो आक्रामक हो जाती हैं। घर की मुखिया बनने में ही ये अच्छा फील करती हैं, अच्छा महसूस करती हैं। यह अवसर की प्रतीक्षा बिल्कुल नहीं करती और मौका मिलने से पहले ही अपनी इच्छा को पूरा कर लेती हैं। इनका जो विवाह का समय है वो 23 से लेकर 25 वर्ष की आयु तक का होता है। इसमें अक्सर ज्यादातर अगर विवाह प्रतिबंधक कोई योग ना हो या डिले मैरिज का योग ना हो ही जाता है। हर नक्षत्र को 4 भागों में बांटा गया है और इस नक्षत्र को भी 4 ही भागों में बांटा गया है, स्वाभाविक है। तो हर भाग का फल भी थोड़ा थोड़ा अलग अलग हो जाता है। क्यों अलग हो जाता है? क्योंकि नक्षत्र का जो स्वामी है वो तो होगा ही होगा, जैसे कि भरणी नक्षत्र का स्वामी शुक्र ग्रह है, तो इसीलिए इसका सब लोड भी होता है, यानी हर चरण का एक स्वामी ग्रह भी होता है। तो उसके कारण से थोड़ा सा परिवर्तन देखने को मिलता है हर चरण में। तो आप ये देखें कि भरणी नक्षत्र में अगर किसी का जन्म हुआ है तो फर्स्ट पार्ट में हुआ है, उसका चरित्र थोड़ा सा और शामिल कर लीजिए इसको जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सेकंड पार्ट में हुआ है तो उसको शामिल कर लीजिए जो पहले बताया गया है, यानी कॉमन जो पहले बताया गया है। इसी तरह से थर्ड और फोर्थ पार्ट के मामले में भी आप समझ लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। भरणी नक्षत्र का प्रथम चरण क्या कहता है। प्रथम चरण 13 अंश 20 कला से लेकर के 16 अंश 40 कला तक का होता है और ये मेष राशि में ही पड़ता है। भरणी नक्षत्र का स्वामी तो शुक्र है, लेकिन इस फर्स्ट पार्ट यानी पहले चरण का जो लॉर्ड है वो सूर्य है। इसको सब लॉर्ड भी कह सकते हैं आप। इसमें मंगल, शुक्र और सूर्य तीनों का प्रभाव रहेगा, क्योंकि मंगल तो हुआ राशि स्वामी और नक्षत्र स्वामी शुक्र ही है, और इस चरण का स्वामी सूर्य होगा। नवांश इसमें सिंह पड़ता है। भरणी के इस चरण में सृजन की शक्ति होती है, सृजनात्मक शक्ति होती है, सृजनात्मक शक्ति का उसमें विकास होता है। किसी कार्य के आरंभ करने के गुण होते हैं उसमें, ऐसा मान सकते हैं, और विशेष गुण होते हैं। ये आत्म केंद्रित होते हैं, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो। संकल्पशील होते हैं, दृढ़ निश्चय वाले होते हैं। इस नक्षत्र चरण में जन्म लेने वाले जातक या जातिका यही हैं विशेष, इस चरण में जन्म लेने वाले जातक या जातिका के विशेष गुण धर्म। ये जातक या जातिका सिंह के समान आंखें होती हैं इसकी, और नासिका मोटी होती है, चौड़ा मस्तक होता है, घनी भौहें होती हैं, घने पतले बाल होते हैं, आगे का फैला हुआ शरीर, और इनकी शिक्षा बहुत अच्छी होती है। इनके जीवन में इनको अच्छी शिक्षा प्राप्त होती है। ये जातक हो या जातिका हो, ज्योतिष शास्त्र में विश्वास रखने वाले होते हैं। न्यायाधीश भी हों तो अच्छे न्यायाधीश होते हैं। अध्यापक या अध्यापिका भी हो सकते हैं। नर्सरी टीचर भी हो सकते हैं। इस जातक या जातिका में अहंकार वृत्ति थोड़ी होती है। कठोर प्रकृति वाले होते हैं ये लोग। शत्रुओं से रक्षा करने वाले विशेष गुण इनमें होते हैं।
तो आइए अब दूसरा चरण क्या कहता है। दूसरा चरण 16 अंश 40 कला जो कि मेष राशि में है और 20 अंश तक इसका क्षेत्र है। दूसरा चरण, इस दूसरे चरण का स्वामी ग्रह है बुध ग्रह। इसमें मंगल, शुक्र और बुध, इन तीनों का प्रभाव आपको मिला-जुला मिलेगा। मेष राशि में पड़ता है और नवांश भी मेष राशि का ही पड़ता है। सेवा, प्रबंधन कार्य, संगठन के कार्य, धैर्य और निस्वार्थता, परोपकार की भावना, ये इस जातक या जातिका में विशेष गुण होते हैं। ये जातक थोड़ा-सा गेहुए रंग वाला होता है और हिरण के समान इसके नेत्र होते हैं, पतली कमर, कठोर पैर के पंजे होते हैं, मोटा लटकता हुआ पेट भी देखने को मिल जाएगा अगर पुरुष जातक हैं तो। मोटी भुजाएँ और कंधे, थोड़ी-सी प्रकृति कभी-कभी डरपोक होती है अगर चंद्रमा इनकी कुंडली में पीड़ित हो तो। अधिक बोलने वाले, नृत्य, डांस, इनके शिक्षक भी हो सकते हैं, इनमें रुचि भी हो सकती है। ये जातक या जातिका विपरीत लिंग की ओर विशेष रूप से आकर्षित रहते हैं, चतुर भी होते हैं, मूर्ति कला या किसी भी कला या किसी भी चित्रकारी जैसी कला, इनके विशेषज्ञ भी हो सकते हैं। ये जातक या जातिका धार्मिक होते हैं। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक या जातिका प्रेम विवाह की संभावनाएं इनके साथ ज्यादा जुड़ी हुई होती हैं, लेकिन 100% ये जरूरी नहीं कि प्रेम विवाह ही हो, संभावनाएं बहुत ज्यादा होती हैं। अब तीसरा चरण आरंभ होता है मेष राशि के 20 अंश से लेकर के 23 अंश 20 कला तक का होता है और इसमें मंगल जो कि राशि स्वामी है, शुक्र जो कि इस पूरे नक्षत्र का स्वामी है और शुक्र ही इस तीसरे चरण का भी स्वामी है, यानी शुक्र का प्रभाव 2 बार, मंगल का 1 बार। इसमें जो नवांश पड़ता है वो तुला का पड़ता है। ये जातक हो या जातिका हो, हर परिस्थिति के अनुसार स्वयं को तैयार कर लेने वाले होते हैं और एक ही समय में अनेक कार्य करना इनकी विशेषता होती है। कभी कभी मर्यादाओं को तोड़ करके प्रेम की भावना इनमें आ जाती है, यानी इतना ज्यादा ये प्रेम करने वाले होते हैं और विपरीत लिंग के प्रति इनका आकर्षण बहुत ज्यादा हो जाता है। अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना इनकी विशेष गुण होते हैं। ये जातक या जातिका कड़े केश वाले होते हैं और चंचल नेत्र होते हैं। इनकी जो रुचि है वो सेक्स के प्रति थोड़ी ज्यादा होती है। कभी कभी विशाल शरीर और ये थोड़े से अभिमान से युक्त भी होते हैं। इंद्रियों पर नियंत्रण हालांकि होता है इनका, लेकिन ये सेक्स को ज़्यादा चाहने वाले होते हैं, विद्वान होते हैं, सामान्य स्वभाव वाले होते हैं, स्वयं का व्यवसाय करना इनको ज़्यादा पसंद होता है, लेकिन नौकरी भी कभी-कभी किसी ग्रह के प्रभाव के कारण से करनी पड़ती है। अत्यधिक भावुक और कामातुर इनको शास्त्रों में कहा गया है। भरणी नक्षत्र के इस तीसरे चरण में मंगल, शुक्र और शुक्र का प्रभाव, यानी 2 बार शुक्र का प्रभाव होने से पुरुष जातक में विशेष रूप से यौन आकर्षण, यौनाचार, यौन क्रीड़ा, रति क्रिया, इनमें बहुत रुचि होती है। तो चलिए अब बात करते हैं चतुर्थ चरण। भरणी नक्षत्र का चौथा चरण विशेष रूप से क्या कहता है। चौथे चरण का स्वामी मंगल ही है, यानी मंगल राशि स्वामी भी था, इस चौथे चरण का स्वामी भी है और इस नक्षत्र का स्वामी शुक्र है। तो इस प्रकार से मंगल 2 तरह से प्रभाव डालता है और शुक्र एक तरह से। आप 33% शुक्र का प्रभाव मान लीजिए, 66% मंगल का प्रभाव मान लीजिए। इस नक्षत्र के चौथे चरण में नवांश राशि वृश्चिक होती है और जातक में अत्यधिक ऊर्जा होती है, यानी ऊर्जावान होता है वो व्यक्ति। रुकावट इनके गुणधर्म होते हैं, ऊर्जा भी होती है और रुकावटें भी होती हैं। कुछ कुछ लंबे मुख वाला होता है, भूरे केश वाला होता है और गुप्त रोग अगर इसको परेशान करते हैं तो देखना पड़ेगा कुंडली में, विशेष रूप से इसको परेशानी गुप्त रोगों से हो सकती है। प्रवृत्ति इनकी हिंसक भी कभी-कभी हो जाती है, क्रूर ग्रहों का प्रभाव मंगल का ज़्यादा हो जाए तो। अगर क्रूरता का प्रभाव ज़्यादा हो जाए तो असत्यवादी भी हो जाते हैं, जिन झूठ बोलने की आदत भी हो जाती है। मित्र से सद्व्यवहार करने वाले होते हैं,
ऊर्जा बहुत ज़्यादा होने के कारण इनके जीवन को प्रभावित करती है। और अगर ऊर्जा प्रवाह उचित दिशा में होता रहे तो जीवन में सफलता अवश्य मिलती है। और अगर ये भटक जाएँ, यानी ऊर्जा का प्रवाह विपरीत दिशा में हो जाए, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि फिर इनका स्वभाव कैसा हो जाएगा और जीवन में किस प्रकार का ये भटकाव प्राप्त कर लेंगे। खोजी प्रवृत्ति वाले भी होते हैं, आविष्कारक भी होते हैं। इस नक्षत्र के चौथे चरण में जन्म लेने वाले लोग, यह स्त्री रोग के विशेषज्ञ भी हो सकते हैं अगर चिकित्सक हों तो। फोटोग्राफी या मेडिकल लाइन में कुछ भी कार्य करते हुए ये उसमें सफल हो सकते हैं। जासूसी करने में ये माहिर होते हैं, इसलिए ऐसी सेवाओं से अगर ये जुड़ जाएं तो उनमें भी इनको अच्छे मान सम्मान और सफलताएं मिलती हैं। इस जातक या जातिका पर बुरी संगति का प्रभाव थोड़ा जल्दी पड़ता है। कुल मिलाकर आप ये समझ लीजिए, क्योंकि मंगल का प्रभाव डबल है, ऊर्जा ज्यादा होती है, इस नक्षत्र का लॉर्ड है, इसलिए मंगल और शुक्र तो थोड़ा भटकाव दे सकते हैं इस नक्षत्र चरण वालों को। तो ये था दोस्तों भरणी नक्षत्र का संपूर्ण फल। यानी भरणी नक्षत्र में चरण के हिसाब से फल, और भरणी नक्षत्र में अगर किसी स्त्री या कन्या का जन्म हो तो वो कैसी होगी, उसके जीवन पर क्या क्या प्रभाव होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर तो जरूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया हुआ तो जरूर कर देना। और दोस्तों, अगर आपको किसी प्रकार के ज्योतिषीय मार्गदर्शन की आवश्यकता हो तो नक्षत्र गणना के अनुसार एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन प्राप्त कर सकते हैं। एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन के लिए अपॉइंटमेंट लेना होगा आपको, और इसके लिए नंबर मेरे इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप उस नंबर पर व्हाट्सएप करके संपर्क करें। आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे दूसरे नक्षत्र के लिए, दूसरे नक्षत्र की बातें करेंगे। नमस्कार।